Hello children, welcome to your maths video class. Children, I'm sure you all are practicing the exercises that we are doing in video classes and online classes. Children, I'm sure you are clearing your doubts also because some children do ask me questions, and I would request you to keep watching the videos regularly because every question of every unit is discussed in video class. You know that since past many days we are doing chapter 11, that is measurement of mass. This is unit 11 of your maths book, and in this unit we have discussed many things. We have completed many exercises, and we were doing word problem in the previous video. Children, in this video also we will continue with the word problems, that is statement sums. But before that, let's revise what we studied in this unit. Children, as the name says, measurement of mass, this unit is related to measuring weight of different objects. Children, this concept of weight is very common in our daily life. When we purchase things, we pay according to the weight of the thing. Not all the things, but many things are there that we buy as per the weight of the product, like vegetables, fruits, groceries, whatever eatables, especially eatables, जो भी eatables है वो हम weight के accordingly उसका हम pay करते हैं, isn't it? मैंने आपको बताया था कि आप एक बिस्किट का पैकेट भी लेते हो तो that also we buy as per the weight of the packet of biscuit. आप भले वो आपको बैंक बैलेंस में मेजर करके नहीं देता होगा, बट उस पर वेट लिखा होता है, बिस्किट के पैकेट पर वेट लिखा होता है और अकॉर्डिंगली वी पे फॉर इट. लेट मी शो यू अ पैकेट ऑफ बिस्किट. एक बहुत ही कॉमन पैकेट है मेरे पास ये पार्ले जी का, एंड इट इज रिटन 18% एक्स्ट्रा. दिस 18% एक्स्ट्रा मीन्स जो नॉर्मल वेट है उससे 18% ज़्यादा, 18% वेट और ज़्यादा मिल रहा है, बिस्किट और ज़्यादा मिल रहे हैं विद इन द सेम प्राइस. एंड दिस बिस्किट इज एक्चुअली इसका 55 ग्राम है वेट, एंड I cannot show you because बहुत छोटा छोटा लिखा है, but if you can see here it is written 55 grams. और इसके साथ 10 ग्राम एक्स्ट्रा, 10 ग्राम एक्स्ट्रा इज दैट 18%. तो 55 ग्राम का बिस्किट नॉर्मली हमें मिलता है 5 रुपीज का, पर इसी 5 रुपीज में वो 10 ग्राम और एक्स्ट्रा मिल रहा है as it is mentioned on the packet. And weight is written as I have given you the proof कि इस पर weight, net weight आप देखेंगे लिखा होगा NET net weight. ये एक लाइन लिखी होती है. Let me take the marker. आप जब पैकेट देखेंगे ना तो उस पर ऐसे लिखा होगा net weight, और फिर जितना भी वो प्रोडक्ट होगा, जितने भी होगा वो उसके ऊपर लिखा रहता है. नेट वेट लिखने के बाद, जैसे यहाँ पे नेट वेट लिखा है 55 ग्राम्स. सेम इज फॉर एनी अदर पैकेट. जो पैकेट जो आइटम्स आते हैं, ईटेबल्स आते हैं, उस पर लिखा रहता है. इवन अ पैकेट ऑफ चिप्स, उस पर भी लिखा रहता है 5 ग्राम 10 ग्राम, या जैसा आप पैकेट लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसमें 50 ग्राम्स का होता है, 100 ग्राम का होता है, 250 ग्राम, जितना का पैकेट होता है, दैट वेट इज मेंशन ऑन द पैकेट. नेट वेट लिख के मेंशन रहता है. सो दिस वेट आपने देखा हमारे डेली लाइफ में कितना यूज है ये चीज़ों का. और जो चीज़ें पैकेट में नहीं होती हैं उसको पैन बैलेंस में मेजर करके वेट करके दिया जाता है, हम खरीदते हैं. या जो नॉर्मल जो बैलेंस होता है या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम ईटेबल्स, अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर दैट वी बाय एज पर द वेट. लाइक मेटल, कोई भी मेटल होता है वो भी वेट के अकॉर्डिंग ही मिलता है, वेदर इट इज आयरन और गोल्ड.
सोना लेंगे वो भी वेट के हिसाब से मिलता है, लोहा लेंगे वो भी वेट के अकॉर्डिंगली ही मिलता है। भले वो प्राइस का डिफरेंस तो रहेगा कि सोना महंगा होगा और लोहा महंगा नहीं होगा, गोल्ड विल बी डेफिनेटली एक्सपेंसिव, तो लेकिन मिलता दोनों ही वेट के हिसाब से है। आप अपने घर में जब अपने एल्डर से बात करेंगे, स्पेशली टू द विमेन, द लेडीज जो ज्वेलरी खरीदते हैं, तो वो लोग से आप पूछोगे ना, तो मम्मी ने अगर चेन पहनी होगी तो होगा कि कितने ग्राम की चेन है। लोग पूछते हैं कि आपकी चेन कितने ग्राम की है, किलो में नहीं पूछते, ग्राम में पूछते हैं, क्योंकि गोल्ड जनरली ग्राम में ही लोग खरीदते हैं। कोई किलो में गोल्ड नहीं खरीदता है, ग्राम में खरीदते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत मिलियनर है तो ग्राम्स में गोल्ड रहता है। और लोहा रहता है तो लोहा ग्राम में ले लेते हैं, लोहा किलोग्राम में लेते हैं, लेकिन वेट दोनों में ही रहता है। अगर हम कोई भी मेटल, नॉट ओनली आयरन, एल्युमिनियम ले रहे हैं या कोई दूसरा मेटल ले रहे हैं, तो भी वो वेट के अकॉर्डिंगली ही हम उसको परचेज करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरीज एंड ये सब, तो ये ज्वेलरी भी तो मेटल है, गोल्ड सिल्वर ये सारे मेटल्स हैं, तो ये सब चीजें हमें वेट के अकॉर्डिंगली हम खरीदते हैं। ईटेबल्स हो गए, मेटल्स हो गए। अच्छा, तो अब आगे जब हम इस पॉइंट में चलेंगे कि हमने इसमें सीखा क्या क्या। हमने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट सीखा, हमने हैवियर और लाइटर का कॉन्सेप्ट भी सीखा। हैवियर एंड लाइटर का कॉन्सेप्ट मतलब, क्योंकि वेट जो है वो हैवी और लाइट से रिलेटेड है। अगर हम एग्जैक्ट ग्राम नहीं बता रहे हैं या किलोग्राम नहीं बता रहे हैं, तो हम ये तो बोलते ही हैं कि वो भारी है और ये चीज हल्का है। अगर एक आपने ग्लास लिया और एक बकेट लिया है, तो विच वन विल बी हैवियर? एनीबडी कैन से कि बकेट इज हैवियर। वो हम देख के भी बता सकते हैं और लिफ्ट करके भी बता सकते हैं। एक हाथ में बाल्टी पकड़ लेंगे, एक हाथ में ग्लास पकड़ के बता सकते हैं कि ओके, ग्लास इज लाइटर एंड बकेट इज हैवियर। ईटेबल्स में ले लिया आपने, कोई खाने की चीज ले ली, एक हाथ में आपने गोभी ले लिया और एक हाथ में आपने एक मिर्ची ले लिया। चलिए, तो आप कोई भी बता सकता है कि गोभी जो होता है, जो कॉलीफ्लावर है, दैट विल बी हैवियर एंड चिली विल बी लाइटर। आप हाथ से उठा के भी बता सकते हो और देख कर भी बता सकते हो। नॉट नेसेसरली आपको उठाना ही पड़े, आप उठा भी सकते हो और देख कर भी बता सकते हो कि विच इज हैवियर, विच इज लाइटर। ओके, कुछ चीजें हैं जो रखी हैं और आपको अगर देख के आप नहीं बता पा रहे तो यू कैन एटलीस्ट लिफ्ट करके देख सकते हैं कि एक कटोरी में पानी रख दीजिए, एक ग्लास में पानी रख दीजिए, या एक कटोरी और ग्लास लीजिए विदाउट वाटर। नाउ यू कैन नॉट टेल विच वन इज हैवियर। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप हाथ में लिफ्ट करके भी पता कर सकते हैं कि विच इज हैवियर एंड विच इज लाइटर। आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसका कितना किलोग्राम या कितना ग्राम वेट है, बट एटलीस्ट यू कैन से दिस वन इज हैवियर एंड दैट वन इज लाइटर। सेम फॉर एनी व्हीकल्स वेट, बाय लुकिंग एट द व्हीकल यू कैन टेल कि दिस व्हीकल विल बी हैवियर देन दैट व्हीकल। अगर दो डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स होंगे तो यू कैन जस्ट टेल विच वन इज हैवियर। एग्जैक्ट वेट हम नहीं बता पाएंगे कि वो 15 किलो का है या 20 किलो का है या 50 किलो का वेट है उसका, बट एटलीस्ट हैवियर और लाइटर वाला कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं। एग्जैक्ट वेट के लिए बैलेंसेस हैं, मेजरिंग स्केल्स हैं, ठीक है। अब जो हमने इसमें पढ़ा था एडिशन ऑफ वेट, हमने वेट को ऐड करना सीखा। ऐड करने में हमने क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सेम यूनिट के वेट को ऐड करना। किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ऐड करना, ग्राम को ग्राम के साथ ऐड करना। किलोग्राम कब यूज करते हैं? टू मेजर द वेट ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट्स, एंड ग्राम को कब यूज करते हैं? टू मेजर द वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट्स। लेट मी राइट दिस आल्सो। किलोग्राम टू measure the weight of heavier objects, and gram to measure the weight of lighter objects.
ये दो जो यूनिट हम यूज करते हैं, तो ऐड करने में भी हम किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ऐड करते हैं और ग्राम को ग्राम के साथ ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि किलोग्राम और ग्राम को एक साथ ऐड करेंगे, देन यू विल गेट रॉन्ग आंसर, तब आपका आंसर डेफिनेटली गलत होगा। यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐड द नंबर्स of kilogram with numbers of kilogram only, subtract the numbers of kilogram with kilogram only, add the numbers of gram with numbers of gram only, subtract the numbers of gram with the numbers of gram only। ये आपको इसका ध्यान रखना है। ये जो बेसिक यही चीजें हैं कि ऐड आपको डेफिनेटली आता है, सब्ट्रैक्ट आपको डेफिनेटली आता है। Only thing is related to unit that you should take care of. Do not mix and mingle. आपको मिक्स नहीं कर देना है कि ग्राम के साथ किलोग्राम को ऐड कर दिया या किलोग्राम के साथ ग्राम को कर दिया, and then you will get wrong answer. Now coming to word problem, जो हमने स्टार्ट किया था word problem, and word problem में as I have told you that writing of statement, that is the most important part of any word problem. उसको हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम सम्स भी बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, क्योंकि उसमें हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अब जो हमने किया था पिछले वीडियो में, उसके आगे से हम वर्ड प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। विद We have completed 5 questions, word problem में किया था, तो हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, 6 वाले से कंटिन्यू करेंगे। We'll start with the 6th one, but numbering wise I will write 1 only, क्योंकि आज का वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है इसलिए, तो नंबरिंग वाइज मैं 1 ही लिखूंगी, बट अकॉर्डिंग टू द बुक इट इज द 6th one, ओके। सो लेट मी राइट। ये है हमारा राजीव, ये जो है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन, दो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द अर्लियर वीडियो, बट आई कुड नॉट कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ओनली एक्सप्लेनेशन वाज डन and statement I have not told you, and solution also not told you. So I'll start with this question. Rajiv bought 3 kg 400 gram mangoes and then Anil bought 2 kg 350 gram mangoes. Find the total weight of the mangoes. Find the total weight of the mangoes. यहाँ पर दो लड़के हैं या दो पर्सन्स हैं, विल से पर्सन बिकॉज वी डोंट नो वेदर दे आर एडल्ट और चाइल्ड। तो हम बोले राजीव जो है उन्होंने 3 kg 400 ग्राम मैंगोज लिया और अनिल ने 2 kg 350 ग्राम्स मैंगो लिया। लिया मतलब खरीदा। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द मैंगोज। तो मैंगोज का टोटल वेट कितना हुआ, जो उन्होंने टोटल वेट था मैंगोज का, दोनों ने जो खरीदा उसका टोटल वेट कितना होगा। तो क्या करना है, जब भी टोटल पूछा जाता है इसका मतलब है कि ऐड करना है। यस, टोटल का मतलब होता है आपको ऐड करना है। सो लेट्स ऐड, बट बिफोर दैट व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट सोल्यूशन। अब हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा
आपके लिए मैंने आपको बताया था कि अभी आप छोटी क्लास में हैं, लोअर ग्रेड्स में हैं, तो आप क्वेश्चन पे से ही फ्रेम कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे राजीव बॉट मैंगोज Rajiv bought mangoes equal to 3 kg 400 gram. Okay. Anil bought mangoes equal to 2 kg 350 gram. ठीक है, तो अब दोनों का हमने लिख दिया कि किसने, ये भी हमने क्वेश्चन से लिख दिया है। अनिल बॉट मैंगोज इक्वल टू 2 kg 350 ग्राम, ये भी हमको क्वेश्चन से ही मिल गया। नाउ द क्वेश्चन इज टोटल वेट, यही फाइंड आउट करना है ना, टोटल वेट ऑफ द मैंगोज, टोटल वेट ऑफ द मैंगोज। तो कैसे पता करना है, 3 kg 400 ग्राम प्लस, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ मैं, प्लस 2 kg 350 ग्राम, मतलब दोनों को, इसको और इसको, दोनों को हमें ऐड करना है। 3 kg 400 ग्राम प्लस 2 kg 300 gram. So what we will get, that we have to find out by adding. जब हम प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो लिखेंगे 3 kg 400 ग्राम 2 kg 350 ग्राम and then we will add. इसको अब हम ऐड करेंगे। चेंज द मार्कर। चलिए ऐड करते हैं इसको। 0 प्लस 0, 0 0 प्लस करेंगे तो we will get 0. 5 and 0 दोनों को प्लस करना है। 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है, द सेम नंबर, है ना। किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट में यू विल गेट दैट नंबर ओनली। तो 0 प्लस 5 इज 5, 4 प्लस 3, 4 plus 3 is 7. Yes, 4 plus 3 is 7 and this 750 is gram, है ना। ये आपने नोट किया, ग्राम को ग्राम के साथ ही हमने ऐड किया है। We added gram with gram only. Now coming to the kg, kilogram part of the addition. 3 kg plus 2 kg कितना होगा, 3 plus 2 is 5. So you will get 5 kg. So answer will be 5 kg 750 gram. तो यहाँ पे equal to 5 kg 750 gram. And answer you will write 5 kg 750 gram. This is the answer. Okay, 5 kilogram and 750 gram. This is the answer you will get. Go through the question, एक बार आप देख लीजिए तो फिर हम बाकी का आगे का करेंगे, ठीक है। Now let's do the next question. Next question. Next question is, Madhav bought 47 kg of mangoes. Again mangoes ही हैं. Sumit bought 39 kg of mangoes. अब आप ये मत समझना कि सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अब आपको फिर से मैंगोज ऐड करने हैं, वेट ऑफ मैंगोज ऐड करना है। नो, देयर इज डिफरेंस। Who bought more mangoes and how much?
क्वेश्चन क्या है, माधव बॉट 47 kg ऑफ मैंगोज, सुमित बॉट 39 kg ऑफ मैंगोज। दो लोग हैं, दो पर्सन हैं, एक ने 47 kg मैंगो खरीदा है और दूसरे ने 39 kg मैंगो खरीदा है। क्वेश्चन क्या है, हु बॉट मोर मैंगोज, किसने ज्यादा मैंगो खरीदा है, एंड हाउ मच, ये हाउ मच ये यहां पर आपको सॉल्व करना है। किसने ज्यादा खरीदा है तो आप नंबर दे के भी बता सकते हैं। माधव का 47 है और सुमित का 39 है, मतलब 47 इज मोर देन 39, यानी कि माधव ने ज्यादा खरीदा है। पर कितना ज्यादा खरीदा है ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ज्यादा खरीदा है ये तो पता है, कितना ज्यादा ये पता करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब तक जो भी हमने वर्ड प्रॉब्लम किया वो क्या था, एडिशन था। अब जो करोगे वो है सब्ट्रैक्शन। गॉट द डिफरेंस? अभी जो हम करेंगे वो होगा सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। माधव ने ज्यादा खरीदा, कितना ज्यादा खरीदा ये पता करने के लिए सुमित ने जो खरीदा है उतना वाला हटा दो, जितना सुमित ने खरीदा है उतना वाला हटा दो, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो ज्यादा है। तो यानी कि हटाना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। हटाना का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो लेट्स डू दिस। माधव bought 47 kg of mangoes. Sumit bought 39 kg of mangoes. Who bought more mangoes and how much? किसने ज्यादा खरीदा है और कितना ज्यादा खरीदा है, दैट इज द क्वेश्चन। चलिए तो कर लेते हैं अब इसको। पहले लिखेंगे हम स्टेटमेंट। माधव बॉट मैंगोज। बॉट, मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चन रीड करना और क्वेश्चन को समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम में, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि क्वेश्चन में करना क्या है, ऐड करना है। कि अब तक क्यों आप ऐड कर रहे थे और अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया, तो क्वेश्चन समझ में आएगा तभी पता चलेगा ना, नहीं तो आप फिर ऐड कर देते। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ के ही करना है। माधव बॉट की, देखिए मैंगो वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले वाला जो किया वो भी मैंगो वाला था, ये क्वेश्चन भी मैंगो वाला है। पिछले क्वेश्चन में भी बॉट मैंगोज था, इस क्वेश्चन में भी बॉट मैंगोज है। पढ़ने में बहुत सिमिलर है क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल लगता है कि पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसी से पता चल जा रहा है कि द क्वेश्चन इज नॉट सेम। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है who bought more mangoes and how much, तो इससे पता चल रहा है कि आपको ऐड नहीं करना है, किसने ज्यादा खरीदा है और कितना ज्यादा, ठीक है। तो माधव bought mangoes equal to 47 kg. Sumit bought mangoes equal to 39 kg. हो गया? अब क्या करेंगे फिर हम, यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कि माधव बॉट मोर मैंगोज, है ना। नंबर से आपको पता चल जाएगा 47
सो आप लिखिए 47 इज मोर देन 39. So Madhav bought more mangoes. Madhav bought more mangoes. ठीक है, 47 is more than 39. So Madhav bought more mangoes by, अब यहां पे हम बताएं कितना ज्यादा. कितना ज्यादा, तो जितना सुमित ने खरीदा है मैंगो वो वाला अलग कर देते हैं माधव वाले में से. तो हम लिखेंगे यहाँ पर 47 kg माइनस 39 kg. 47 kg में से 39 kg आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना ज्यादा. चलिए यहाँ करते हैं 47 kg माइनस 39 kg. माइनस करते हैं, केजी पहले लिख लेते क्योंकि हमारे यूनिट तो सिर्फ अभी केजी है, इसके साथ तो कोई ग्राम है नहीं, तो हमें ज्यादा उस पर ग्राम और किलोग्राम पे ज्यादा नहीं कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि हमारे पास तो ये है ना. चलिए 7 minus 9. Is it possible to take away 9 from 7? 7 में से हम 9 ले सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं. तो क्या करेंगे, हम करेंगे बोरो. आप लेंगे 4, जो है ये 4 क्या है, टेंस है. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार कि अगर 2 डिजिट नंबर है तो एक वंस होता है और दूसरा टेंस होता है. वंस टेंस, ठीक है. 2 अगर आपके पास है तो उसमें से एक वंस है और दूसरा टेंस है. तो आप क्या करेंगे कि टेंस में से आप एक 10 ले लेंगे. 4 10 में से आपने 1 10 लिया और ये हो गया आपका 70. तो यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ हमारा रह जाएगा 3. जगह छोटा लिख देती हूँ मैं इसको ताकि हमें जगह मिल जाए. Now we have sufficient space. तो 4 10 में से हमने एक 10 ले लिया और ये 7 हो गया 70. यहाँ बचा हमारा 3. नाउ ये 3 कैसे बचा, ये क्योंकि 4 10 में से एक 10 यहाँ ले लिया तो 3 10 हो गया. नाउ 17 minus 9. आपको 17 में से 9 निकालना है. सो टेक अवे 9. आप 9 ले लीजिए. 17 में से टेक अवे 9. तो 9 हमने निकाल दिया. अब 9 नहीं है तो 9 के आगे से कीजिए, 9 ऑनवर्ड्स. 9 को नहीं, 9 के आगे से. तो कितना आएगा, काउंट कीजिए. 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 तक ही काउंट करना है. तो कितना हो गया हमारा आंसर, 8. यहाँ पे आएगा 8. और 3 minus 3. 3 minus 3 is 0. So answer is 8 kg. यहाँ लिखेंगे 8 kg और आंसर इक्वल्स टू 8 kg. इसका मतलब है कि माधव ने ज्यादा मैंगोस खरीदे और कितने ज्यादा खरीदे, 8 kg ज्यादा खरीदे. जितना सुमित ने खरीदा था उससे 8 kg और ज्यादा खरीदा. माधव ने सुमित के बराबर मैंगो नहीं लिया. सुमित ने जितना लिया था उससे 8 kg मैंगोज और ज्यादा लिया. ठीक है, तो दिस इज द आंसर, 8 kg. गॉट द, आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए. माधव बॉट मैंगोज 47 kg, सुमित बॉट मैंगोज 39 kg. 47 is more than 39, so Madhav bought more mangoes by 47 minus 39 आप करेंगे और आपको आंसर मिलेगा 8 kg. कैसे आंसर मिलेगा वो हमने यहाँ पर सॉल्व करके बताया है कि ये हमारा 8 kg कैसे आया.
तो दिस इज हाउ वी विल डू। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अभी हमारे कई क्वेश्चंस बचे हुए हैं। वी विल डू वन बाय वन। आज के वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमने कर दिया है, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।